तक हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। आपको पता है कि भाषा किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार तथा दूसरों के विचार पर समझते हैं और अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं। इस तरह अगर किसी ने किसी को कोई बात बोलनी हो तो वो भाषा के द्वारा ही किसी को बात समझाई जा सकती है। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो भाषा बोल के किसी दूसरे को समझाई जाती है। जैसे एक बच्चा माँ को बोल रहा है कि माँ, स्कूल की तरफ से हमें पिकनिक पर ले जाया जा रहा है। तो आगे से उसने ये बोलकर अपनी माँ को समझा दिया। आगे उसकी माँ ने बोला ठीक है, तो उसकी माँ ने भी बोल के उसको बोल दिया हाँ ठीक है। तो जो लिखित भाषा होती है वो भाषा जो हम किसी को लिखकर समझाते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करते हैं, कंप्यूटर पे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ही लिखित भाषा के द्वारा होता है। भाषा आदान प्रदान का उत्तम साधन है। आगे मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा होती है जो एक मनुष्य अपनी माँ से, जन्म से, अपने परिवार से सीखता है। उसे धीरे धीरे बच्चा अक्षरों में ज्ञान लाता है। इसीलिए मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा शुरू से अपने घर परिवार से या अपनी माँ से सीखता है। आगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो सारे राष्ट्र में सभी लोग बोल सकते हैं। जैसे हिंदी हमारे राष्ट्र में सभी लोग बोल सकते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा। राजभाषा वो भाषा होती है जो राजकीय काम काजों में प्रयोग में लाई जाती है। आगे बोली। बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। बोली का क्षेत्र बहुत ही कम विस्तृत होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। आगे जो भाषा और बोली में अंतर है, जो भाषा उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। भाषा कहीं भी बोली जा सकती है। जो बोली होती है वो एक क्षेत्र की सीमित बोली होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जैसे बांग्ला में बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है। ऐसे ही भाषा और बोली में अंतर होता है। आगे मानक भाषा। मानक भाषा विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाती है। जैसे अमानक रूप है गए, और मानक रूप आप पीछे छोटी ये लगा दो। आगे लिपि क्या होती है? भाषा के लिखित रूप को, भाषा को लिखने या पढ़ने में कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के द्वारा ही भाषा को समझा जाता है। ये जो चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। आगे साहित्य। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जिस कोश में ज्ञान को वर्जित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको साहित्य कहते हैं। जैसे प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। ये ज्ञान का संचित कोश है, इसीलिए ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के आगे दो प्रकार हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य वो होते हैं जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं, वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहानी, जीवनी। पद्य साहित्य जो लय में गाए जाते हैं, जैसे कविता, गीत। आगे व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार वो होता है जिसमें वर्ण यानी कि अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है।
शब्द विचार वो होता है जिसमें शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है और वाक्य विचार वो होता है जिसमें वाक्यों का विचार किया जाता है। इसीलिए आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना और समझना। धन्यवाद।